वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया। डिफरेंशिएशन के दो चैप्टर थे हमारे। एक तो हमारा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो भी डिफरेंशिएशन का ही था, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये दो चैप्टर हमारे डिफरेंशिएशन के ही थे, ठीक है। अब यहाँ चैप्टर नंबर 7 हमारा इंटीग्रेशन है। इसमें हम पूरा इंटीग्रेशन कवर करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का एक तरह से उल्टा होता है। अगर किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर से उसका इंटीग्रेशन कर दे तो वही फंक्शन आ जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले भी, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, उन्हीं से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी बनेंगे। बस उल्टा ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है। तो मतलब अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसके फॉर्मूले अगर डिफरेंशिएशन के तुम्हारे याद हैं तो उसी से बन जाएंगे, और याद नहीं है तो फिर ये भी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हमने लिखवाए थे वो सभी याद होने चाहिए, उन्हीं से ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी हमारे बन जाएंगे। तो जैसे पहला फॉर्मूला है हमारा, इंटीग्रेशन का साइन ये हो, ठीक है, एक्स की पावर एन डी एक्स। डिफरेंशिएशन का साइन तो ये होता डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता था? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये तो होता था। तो एक पावर पहला आ जाती थी, एक पावर कम कर देते थे। तो ये तो क्या था? हमारा डिफरेंशिएशन था एक्स की पावर एन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो इसका मतलब है एक्स की पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो क्या चेंज आया इसमें, समझे तुम? उल्टा हुआ ना बिल्कुल। इसमें तो पावर मल्टीप्लाई में आती थी, एक पावर कम लिखते थे। इसमें क्या हुआ? एक पावर और ऐड होगी, और जो भी आया बन के वो अपॉन में लिखा हमने, ठीक है। अब तुम देख लो चाहे करके, भाई एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन किया हमने। अगर इस वाली वैल्यू का, अगर इस वैल्यू का आप डिफरेंशिएशन कर दे तो हम वही फंक्शन आ जाएगा जो था। देखो चाहे करके, भाई ये था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये कांस्टेंट है। तो x की पावर n प्लस वन का करेंगे तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गई n प्लस वन, और x की पावर n प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो इससे ये कट गया, वन से वन कट गया, तो क्या आ गया? x की पावर n आ गया ना। मतलब जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन आ गया ये। अब इस इंटीग्रेशन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो वही फंक्शन आ गया, देखो दोबारा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बिल्कुल उल्टा है ये। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बिल्कुल उल्टा है। सारे फॉर्मूले मतलब इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो x की पावर n का क्या होगा इंटीग्रेशन? मतलब पावर घटने के बजाय क्या हो, इसमें जुड़ेगी, और वहां मल्टीप्लाई में आती थी, यहाँ कहाँ आएगी? जो भी पावर बनेगी वो अपॉन में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कांस्टेंट का। कांस्टेंट मतलब सी का क्या होगा? सी एक्स हो जाएगा बस। सी एक्स का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा सी एक्स। मतलब इंटीग्रेशन में फंक्शन बढ़ता चला जाता है एक तरह से, डिफरेंशिएशन में शॉर्ट होता चला जा, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो जैसे भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ेगी ना, एक्स की पावर बढ़ेगी, और डिफरेंशिएशन में क्या हो? कम होता चला जा। तो कांस्टेंट, उसमें डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जा? जीरो। वहां तो कम हुआ ना, यहाँ कांस्टेंट का लेकिन बढ़ेगा। सी की जगह क्या होगा? सी एक्स होगा। मतलब जिसके भी रेस्पेक्ट कर रहे तो कांस्टेंट में उसकी मल्टीप्लाई होगी। तो कितना हो गया यहाँ पे? सी का सी एक्स। तीसरा फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएशन में क्या लिखा था? सी इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स। तो अगर सी अकेला है तो उसके साथ वो वाली वैल्यू आ जाएगी जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हम कर रहे। लेकिन अगर सी किसी फंक्शन के साथ है तो सी का कुछ नहीं करना तुम्हें, फिर वहाँ डिफरेंशिएशन में भी कुछ नहीं करते थे हम इसका, बस मल्टीप्लाई में रहता था। इंटीग्रेशन बस जो इसके साथ फंक्शन है उसी का होगा। तो एक्स की पावर एन का करना, और एक्स की पावर एन का ऊपर भी किया हमने, क्या होगा? एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता, तो इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होगा, चेंज कुछ नहीं होना इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो उल्टे होने शुरू हो गए। अब ये देखना हमें कि वन
वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसका ये डिफ्रेंशिएशन होता था वही इसका इंटीग्रेशन होगा। अब वन अपॉन एक्स किसका होता था डिफ्रेंशिएशन, log x का, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन log x होगा, इसका इंटीग्रेशन log x होगा। log x का मतलब बेस कितना है e, जहाँ पे बेस नहीं है वो e है, तो वन अपॉन एक्स किसका मतलब डिफ्रेंशिएशन होता था log x का, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन वही होगा log x ही। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे फिर वन अपॉन एक्स log a बेस पे e, इसका क्या होगा, ये किसका है, ये log a बेस पे x का डिफ्रेंशिएशन होता था, तो इसका क्या हो जाएगा log a बेस पे x, इसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये वाला जो डिफ्रेंशिएशन है ये किसका होता था, इसी का तो होता, तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट a की पावर x dx, a की पावर x का क्या होता था डिफ्रेंशिएशन, a की पावर x log e बेस पे a होता था। ठीक है, तो या तो इधर लिख लो उसको log e बेस को, नहीं तो इधर अपॉन में पहुंचा देंगे उसको, कांस्टेंट ही तो है वो, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log e बेस पे a हो जाएगा, या तो यहीं मल्टीप्लाई में लिख लो इसको, या फिर इधर अपॉन में पहुंचा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x अपॉन log e बेस पे a, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये तो हमारे अलजेब्रिक फंक्शन थे, जितने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे वही हैं ये सब, उन्हीं से बनाया, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन थे हमारे 7। ठीक है, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारा, पहला sin x dx, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x होता था, लेकिन यहाँ क्या है हमारा sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा क्या होगा माइनस cos x होगा, क्योंकि उल्टा है ना बिल्कुल भाई, इसे माइनस को हम यहाँ लेंगे तो माइनस साइन एक्स किसका मतलब डिफ्रेंशिएशन होता था, कोस एक्स का ही तो होता माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा माइनस कोस एक्स होगा, माइनस को इधर पहुंचा दिया हमने। ठीक है, फिर मतलब ध्यान रखना उल्टा हो गया एक तरह से बिल्कुल, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता था, लेकिन यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होगा, क्यों हुआ समझ गए ना। अब कोस एक्स dx, कोस एक्स का सीधा साइन एक्स होगा, क्योंकि कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, कोस एक्स डिफरेंशिएशन किसका होता था, साइन एक्स का होता था, कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन था साइन एक्स का, तो साइन एक्स आएगा सीधा, माइनस नहीं आनेगा, तो मतलब उल्टे हो गए ये दोनों बिल्कुल, वहां डिफरेंशिएशन में जो माइनस था यहाँ वो प्लस है, वहां जो प्लस था वो यहाँ माइनस है, ध्यान रखना उल्टे हैं बिल्कुल, वहां साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता था, लेकिन इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कोस एक्स है, वहां कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से होगी। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था हमारा, टेन एक्स, इसको क्या है ये अभी मत लगावे झाड़ू, ये बंद कर दिए खिड़की एक बार। तो ये हो गया हमारा, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला था हमारा टेन एक्स था, टेन एक्स था ना, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता तो उल्टा लेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता था टेन एक्स का। ठीक है, तो टेन एक्स हो गया ये हमारा, और नेक्स्ट क्या था हमारा फिर सेक एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये किसका होता था कोट एक्स का। ठीक है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये किसका होता था
सेक एक्स का और माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स, ये किसका होता था, कोसेक एक्स का। ठीक है, तो ये बिल्कुल उल्टे हैं भाई, उल्टे ही तो लिखे हैं बिल्कुल। हमने देखा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना तो किसका ये डिफ्रेंशिएशन होता था, वो इसका इंटीग्रेशन होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता, टेन एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, कोट एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन कोट एक्स होगा। ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स ही होगा। ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, कोसेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन कोसेक एक्स ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लेंगे। तो ये तो सीधे हमने मतलब डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले से ही बनाए, लेकिन कुछ अलग भी फॉर्मूले यहाँ बनेंगे भाई, सीधे भी तो आ सके ना। साइन एक्स कोस एक्स का तो चलो हो गया सीधा, लेकिन यहाँ पे तो टेन एक्स का हमने बना नहीं पाए ना, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये भी तो आ सके ना। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स का तुम्हें अलग से ध्यान रखना, ये होगा log sec एक्स लिख लो या माइनस log cos एक्स, दोनों एक ही बात है ये, क्योंकि पावर माइनस में चली जाएगी तो वन अपॉन कोस हो जाएगा, वो sec ही होगा। तो जैसे भी जरूरत हो ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, कोट। तो कोट का लिख लो, कोट क्या होगा, कोट का क्या होगा इस हिसाब से। इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स, तो कोट एक्स का होता है log साइन एक्स। भाई टेन एक्स का तो क्या हो, माइनस log कोस एक्स हो या log सेक एक्स, इसका क्या होगा log साइन एक्स। मतलब एक तरह से क्या कह सकें हम, टेन का तो साइन में होगा, कोस में है। ठीक है, माइनस log कोस एक्स है, और कोट का कहीं में होगा साइन में, log साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रख लेंगे। तो ये हो गया हमारा, खोल दे इनको, खोल दे खिड़की। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, sec x dx। तो sec x का क्या होगा, sec x का ये हो हमारा log sec x प्लस tan x, ये भी हो इसका, ये भी होता है log tan x अपॉन टू प्लस पाई बाई फोर, ये भी हो इसका। ठीक है, दोनों ध्यान रखने, जैसे भी जरूरत होगी ऐसा यूज करेंगे। नेक्स्ट कोसेक, कोसेक एक्स डी एक्स। तो कोसेक एक्स का ये हो जाएगा log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये होगा, या फिर ये भी हो सके इसका माइनस log कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है, और ये भी हो सकता है इसका log tan एक्स अपॉन टू। ठीक है, तीनों फॉर्मूले हैं, जैसे भी जरूरत होगी ऐसा हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक है, अब तो नहीं रहा कोई, मतलब डायरेक्ट जो फॉर्मूले थे वो भी आगे, और जो बाकी थे वो भी आगे, सारे आगे। मतलब सीधे के सीधे साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का, ये डायरेक्ट भी लिख लिए। और बाकी जो इनसे रिलेटेड थे, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया था, टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स, तो वे भी हमने लिख लिए साथ के साथ। तो अब यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं अब। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता था वो क्या होता था, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आएगा सेम, मतलब वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया ना सीधा।
और रूट -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसका होता था? कोस इनवर्स एक्स का होगा ये, माइनस फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसका होता था? tan इनवर्स एक्स का। और ये है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसका होगा हमारा? कोट इनवर्स एक्स। और 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1, ये किसका होता था डिफ्रेंशिएशन? सेक इनवर्स एक्स का। और -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, ये किसका होता था? कोसेक इनवर्स एक्स। यही तो थे। तो ये इस तरीके से आ गया हमारे। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिख लिए। अब इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले यहाँ और बनते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। ये तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीधे सीधे थे ना। अब ये है जैसे 1/√a² माइनस x स्क्वायर dx। तो ये है तो किसके तरह का? साइन के तरह का ये है भाई। साइन इनवर्स x का क्या था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस 1 की जगह a आ गया, तो वही फॉर्मूला होगा, बस a यूज हो जाएगा। तो क्या होगा इसका? साइन इनवर्स x/a, ये हो जाएगा इसका। ठीक है। फिर अब इस टाइप से और भी तो बन सके। ये 1/√x² प्लस a² dx, इसका कैसे लिखेंगे फिर? टेन, हाँ रूट लगा हुआ है इस पे, ये भाई रूट तो लगा हुआ है ना, तो रूट लग रहा तो फिर ऐसे थोड़े ही लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा इसका log x प्लस √x² प्लस a², या तो ये होगा इसका, या फिर ये भी लिख सकें हम इसका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a, ये हाइपरबोलिक में बनता है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a, ये बनेगा। ठीक है। और एक और बन सके ये फॉर्मूला हमारा 1/√, ये हो जाएगा क्या? x² माइनस a², ये भी तो फंक्शन हो सके है ना। तो ये कहीं में बनेगा, मतलब प्लस वाला तो बनता है साइन हाइपरबोलिक में। ठीक है। और मतलब ये फॉर्मूला इस टाइप से भी लिखा जाएगा, log x प्लस √x² माइनस a², या तो ये लिख लो, या फिर इसका ये भी होगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले समझ आ गई ये बात। तो ये तीनों एक जैसे हो गए। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, जैसे इस टाइप का आ जाइए 1/x² प्लस a² dx, तो ये tan x की तरह है, बस 1 की जगह a आ गया यहाँ। भाई वहाँ 1 का स्क्वायर था, यहाँ a का स्क्वायर है, यही तो फर्क है। तो ये क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a, ये होगा इसका। ठीक है। और देखो इनमें बाहर 1/a नहीं आया, लेकिन इन वालों में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या? 28 1/x² माइनस a² dx। तो इसका क्या बनेगा? 1/x² माइनस a², तो इसका क्या बनेगा? 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। और एक और बनेगा यहाँ पे 1/√x²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कंडीशन बनेगी ना, तो 1/2a log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, सीधा ध्यान रखने का तरीका है, ये तो सेम वैल्यू चलती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो पहले एक्स माइनस ए आएगा, बाद में पॉजिटिव आएगा। यहाँ उल्टा है बिल्कुल, माइनस है लेकिन पहले प्लस आओगा, नीचे माइनस आओगा, तो दोनों को इस तरह से ध्यान रख सकें हम। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले एक टाइप के हो गए, समझ गए ना। अब ये है हमारा ये एक टाइप का ये बनेगा हमारा, जैसे ये है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये किसके टाइप का है, सेक इनवर्स एक्स वाला है, तो उसी के हिसाब से बन जाएगा, मतलब 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए बनेगा, और एक ये बनेगा, तो ये है -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये किसके तरह का था, कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस आ गया ना, तो 1/a क्या हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन। ठीक है, तो ये बन गया, तो ये सेक की तरह के हो गए। अब एक इस टाइप के भी फॉर्मूले होंगे ये हमारे, इंटीग्रेशन सीधा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा इसका, ये होगा 1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 1/2 ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इसका, और ये भी हो सकता है इसका 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 1/2 ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला लिखा था अभी हमने, ये था हमारा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए का था ये, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, और एक ये भी होगा, ये इस टाइप से अगर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा 1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस आएगा इसमें माइनस 1/2 ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकें 1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 1/2 ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए का था ये। ठीक है, तो इसकी जगह ये वैल्यू चेंज कर देंगे हम इस तरह से, और एक ये है होगा, एक ये बच गया हमारा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका क्या होगा, इसका ये हो जाएगा सीधा 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमने इंटीग्रेशन के लिख लिए, वैसे तो सारे आगे कोई रहा होगा तो उसको देख लेंगे बाद में, वैसे तो ये सारे लिखे गए अभी।
कोई फॉर्मूला इसमें मेरे ख्याल से तो रहा नहीं होगा, सभी आई गए ये। ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, खाली एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, वो ए स्क्वायर ही है। ठीक है, ठीक है, बस ये सभी फॉर्मूले हो गए। कोई फॉर्मूला वैसे रहा नहीं इसमें, कोई रहा होगा तो उसको देख लेंगे, बस ये करेक्ट कर लेना, इसको एक्स है ये बाहर। ठीक है, और ये ठीक है हमारा, बाकी सब। तो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 7A सीधे क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तुमने करे होंगे तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, सीधे सीधे हैं। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं, इसमें सीधे क्वेश्चन है बिल्कुल। जैसा ये है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और हमेशा सी ऐड होगा हर क्वेश्चन में। मैं लिखने का नहीं कहीं भी, तुम्हें ध्यान रखना एग्जाम में जब लिखोगे जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो सी ऐड करना। अब मैं नहीं लिखने का बार बार, इसको तुम्हें बता दिया बस एक बार, क्योंकि वो थोड़ा लिखने में फ्लो नहीं बनता उसका फिर। ठीक है, तो इसलिए लेकिन बता दिया तुम्हें कि जब भी हम किसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो सी ऐड होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि क्यों ऐड होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हमारा बढ़ता हुआ है ना। अब इसका अगेन हम एक्सपेंशन करेंगे तो फिर सी एक्स होगा, तो इसी तरीके से कांस्टेंट ऐड होता चला जा। जब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे हम तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, फिर करेंगे फिर ऐड हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट ऐड होता चला जा जितनी बार भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे सी को लिखने का नहीं बार बार। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लिखना ये जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो तुम अंडरस्टूड इसको समझ लेना कि सी ऐड है इसमें। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, समझ गए ना क्या हुआ ये भाई, एक पावर जुड़ गई और जो जुड़ के पावर आई वो अपोन में आ गई, तो एक्स की पावर एन वाले से कर दिया ना। दूसरा क्वेश्चन है एक्स की पावर 8 dx, तो इसका क्या होगा एक्स की पावर 9/9 प्लस सी। ठीक है, इससे अगले का ये है एक्स की पावर -6 dx, तो कितना हो गया एक्स की पावर -5/-5, यही तो हो जाएगा, और प्लस सी। नेक्स्ट जुड़ी ना पावर, -6 था तो +1 हुआ ना, तो -5 ही तो बचा अपॉन -5। भाई जो जुड़ के आई पावर वही अपॉन में लिखी सिर्फ, तो -6 में 1 ऐड किया तो -5/5 आ गया ना। और ये है फिर 1/x√x, 1/x√x dx, तो इसको थोड़ा बना लेंगे हम तरीके से। क्या लिखेंगे 1/x इंटू एक्स की पावर 1/2 dx ऐसे लिखेंगे ना, और ये हो जाएगा 1/x की पावर 3/2 हो गया ये। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -3/2 dx लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि पहले जो फॉर्मूला है उसके टाइप से लिखेंगे ना। तो अब क्या फॉर्मूला लगाना है इसमें, एक पावर जोड़ेंगे इसमें, जो जुड़ का आएगा वो अपोन में लिखना। तो कितना हो जाएगा, मतलब x की पावर -3/2 + 1 और अपोन -3/2 + 1, तो कितना हो गया x की पावर -1/2 और अपोन -1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा चाहे -2, और x को अपोन में लिख दो 1/x की पावर 1/2, तो ये हो गया -2/√x, ये लिख सकेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सीधा रूट का दे रखा है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, 1/√x dx, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1/2x dx, तो ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -1/2x dx, तो इंटीग्रेशन क्या होगा
एक्स की पावर -1/2 + 1 और अपॉन -1/2 + 1, तो एक्स की पावर कितना हो गया 1/2 और नीचे भी 1/2, ये दो ऊपर ही चला गया तो 2√x हो गया। ठीक है, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 6 में जेड की पावर ये दे रखा, क्वेश्चन नंबर 6 में जेड की पावर -1/3 dz, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जेड में फंक्शन दे रखा तो जेड के रेस्पेक्ट ही इंटीग्रेशन करवा रखा, तो कोई इसमें अलग चीज नहीं है। मतलब एक्स की जगह बस जेड में लिख देंगे हम, कैलकुलेशन कर लोगे इसको, बस सीधा एक ऐड कर देंगे, जो ऐड करके आओगे वही नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये है 2x dx, तो ये किस टाइप का फॉर्मूला है, a की पावर x का है, तो क्या हो जाएगा a की पावर x अपॉन log e बेस पे a, मतलब e बेस पे 2 हो गया, यही तो हो गया बस। फिर क्वेश्चन नंबर 8 ये है b की पावर x प्लस a dx, तो इसको ऐसा लिख सके ना हम, b की पावर x इंटू बी की पावर a dx, तो ये b की पावर a तो कांस्टेंट हो गया, इसे तो बाहर ही लिख लो, कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, और ये b की पावर x का करना बस, तो b की पावर x का क्या होगा a की पावर x की तरह ही होगा ना, तो b की पावर x अपॉन log e बेस पे b, ये हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहते हो दोबारा कर लो, तो b की पावर मतलब x प्लस a को दोबारा लिख सकें हम अपॉन log e बेस पे b। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये है 1/√1 - y² dy। ठीक है, सीधा फॉर्मूला है ये तो, काई का साइन इनवर्स y हो गया बस, क्या हो गया साइन इनवर्स y हो गया बस। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये है 1/t और √t² - 1 dt, तो ये किसका हो गया सेक इनवर्स t का हो गया। ठीक है, सीधा ही तो है। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 11 ये है सेक स्क्वायर z dz, जेड में है, जेड के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, तो सेक स्क्वायर z किसका डिफरेंशिएशन हो, tan का, तो tan z इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, 12 क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है इंटीग्रेशन 1/cos x इंटू cot x dx, तो क्या करेंगे इसमें साइन कोस में बदल दो पहला पूरे को ही, cos x इंटू ये हो गया cos x अपॉन sin x dx, मतलब सीधा ना होता हो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये ऊपर चला गया sin x और नीचे cos x इंटू cos x हो गया। अब ये क्या बन गया, अब 1/cos तो हो गया sec, और ये हो गया sin/cos हो गया tan, तो sec x tan x हो गया, sec x tan x इसका डिफरेंशिएशन हो वो इसका इंटीग्रेशन होगा, sec x का ही हो तो sec x आ गया बस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है 1/4⁻x dx, इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना ऊपर जाते ही, तो a की पावर x ही तो बन गया यू, तो a की पावर x का कर दो बस, क्या हो गया 4x अपॉन log e बेस पे 4 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 तो सीधा ही है, ये दे रखा है इसमें 1/e की पावर -x dx, तो ये हो जाएगा ना e की पावर x dx ही हो गया बस, तो e की पावर x का e की पावर x ही हो गया। यही तो हो गया।
तो ये थी एक्सरसाइज, तो सीधे क्वेश्चन हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मतलब इसकी सीधी सीधी है बिल्कुल, इसमें भी कुछ नहीं करना तुम्हें, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, तुरंत हो जाएगा। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी, एक्सरसाइज 7B। 7B में ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स की पावर 6 माइनस 1/x प्लस ई की पावर x प्लस 3। अब तक तो एक एक टर्म दे रखी थी, अब एक से ज्यादा टर्म दे रखी, बस यही तो फर्क है। तो बस करते चले जाओ तुम। x की पावर 6 का कितना हो गया, x की पावर 7/7 हो गया ना। 1/x का कैसे करेंगे, सीधा log x हो 1/x का। अगर 1 के अपॉन में x की एक से ज्यादा पावर होगी, उस x की पावर n से करेंगे, लेकिन अगर 1/x ही है तो उसका सीधा log x होगा। ये ध्यान रखियो, कभी इसको भी x की पावर -1 लिख के करो, वो गलत हो जाएगा। अगर 1/x² है उसको तो x की पावर -2 लिख के करेंगे, x की पावर n वाले से करेंगे, लेकिन अगर खाली 1/x ही है तो उसका सीधा log x होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका सीधा ही log x हो गया, ठीक है। e की पावर x का, e की पावर x हो गया 3 का, कांस्टेंट का क्या हो गया 3x हो गया बस, ठीक है। तो हो गया इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c dx, हो जाएगा ये भी, ये ऐसा कैसा ही, ये x³ अपॉन 3 हो गया, ये b x² अपॉन 2 हो गया, और ये cx हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 2 की होल क्यूब dx। तो होल क्यूब खोल लो बस पहले, इसकी होल क्यूब खोल लो। तो होल क्यूब कैसे खुलेगी, a की क्यूब माइनस b की क्यूब मतलब 3x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, फिर माइनस 3a² b, तो मतलब इसका तो स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x², सेकंड टर्म नुकती हो जाएगी 2, और फिर प्लस भाई a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b वाली टर्म होगी, और प्लस 3ab², मतलब पहली टर्म नुकती हुई और दूसरी का स्क्वायर मतलब 4। तो ये टर्म बन गई हमारी, इसका करना इंटीग्रेशन। तो अब इसको ये हो गया 3 की क्यूब 3 3 होती है 27x की क्यूब, ये हो गया 8, ये हो गया कितना 9 तिया 27, 27 दूनी 54 x², ये हो गया 3 तिया 9, 9 चौक 36x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो अब, तो 27x की पावर 4/4, इसका -8 का 8x, इसका 54x की क्यूब अपॉन 3, 36 का 36x²/2, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये कितना हो गया 27/4x², फिर इससे हम पावर लो 3 से ही कट जाएगा ना, 18 तिया 54, काट के लिख दो 18x की क्यूब हो गया ये, फिर ये कितना हो गया, ये भी 18x² हो गया, सबसे लास्ट में ये 8x आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो बस क्यूब खोल के बस सीधा इंटीग्रेशन कराई तो है हमने, बाकी क्या दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, ये है हमारा 10 dx। तो 10² का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, या तो ये 10x ही होता, या फिर क्या होता sec की फॉर्म में हो, क्योंकि sec² का पता हमें इंटीग्रेशन, sec² का 10x होगा इंटीग्रेशन। तो इसे बदल सके ना, लेकिन हम sec में बदल देंगे भाई, 1 + 10² = sec² हो, तो 10² क्या हो गया sec² -1 के इक्वल होगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकें sec² -1 हो गया इसकी जगह। और अब इंटीग्रेशन हो जाएगा sec² का इंटीग्रेशन तो हो गया 10x, और 1 का हो गया x, हो गया बस ये।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ये दे रखा है इंटीग्रेशन करना है 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस ई की पावर x dx। तो कैसे करेंगे भाई, ये इस तरह हो जाएगा ना, इसे x को दोनों के अपॉन में लिख दो पहले, तो क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में रखेंगे तो 3 रह गया, ये रह गया 2 अपॉन x और प्लस ई की पावर x dx, मतलब अलग अलग टर्म में कर दिया। अभी तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना आराम से। अब क्या दिक्कत रहेगी, अब तो हो जाएगा भाई। 3 का क्या हो गया 3x, 2 log x हो गया, क्योंकि 2 इंटू 1 अपॉन एक्स है ना, तो 2 log x हो गया, e की पावर x का e की पावर x हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। कैसे करेंगे इसका, अब कोई फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना, तो फॉर्मूला तो यहाँ बन नहीं रहा अभी कुछ, तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, मतलब थोड़ा सोचना है। 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स कैसे करेंगे इसका, भाई ये हो जाएगा ना 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसके कंजुगेट से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई हम कर दें तो तब क्या बनेगा, ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ बन जाएगा फिर, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये कर दिया हमने। तो ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया, नीचे हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स। तो क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया ना। अब कोस से दोनों को डिवाइड करो, मतलब 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया, ये हो गया साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स। अब ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन बटे कोस टेन हो गया, और 1 अपॉन कोस हो गया सेक, तो ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स। अब तो फॉर्मूले ही बता सीधे हमें, ये सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन हो टेन एक्स का, तो इसका आ गया टेन एक्स, और ये किसका हो सेक का, तो ये आ गया सेक एक्स। ठीक है, यही तो हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। कैसे कर सकें इसको हम, इसके भी कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे जो फॉर्मूला बनेगा वो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, उसकी जगह तो 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो हमारा 1 हो जाएगा, और ऊपर होल स्क्वायर खोल के कर देंगे, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करो पहले, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो कंजुगेट जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया ना, ऊपर हो गया होल स्क्वायर, नीचे हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ऊपर तो होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और नीचे क्या हो गया, नीचे 1 हो गया, तो फॉर्मूला है ना नीचे। तो अब ऊपर इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसकी है दिक्कत, तो इसका तो अभी करा था हमने, टेन स्क्वायर एक्स को कहीं में बदल देंगे, सेक में ही बदल दो ना, तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स है ही, इसकी जगह क्या लिख सकें हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया टेन स्क्वायर एक्स की जगह, और ये माइनस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो अब तो बन गए सारे। अब ये 2 हो गया, ये हो गया हमारा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन, 2 टेन एक्स हो गया ये, तो
1 का हो गया x, और ये 2 sec x इंटू टेन एक्स हो गया किसका, sec x का, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है इसने, कैसे करेंगे, मतलब देखते ही क्वेश्चन हमें पता चलना चाहिए। इंटीग्रेशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये समझ में आएगा। इसमें मतलब बस गैस करना हमें होगा कैसा है, बस ये दिमाग में आ गई ना तुरंत बात, तो फिर टाइम नहीं लगना, बस पता लगना चाहिए कि मतलब करना क्या है इसमें, कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या पता चल रहा है इसमें तुम्हें, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे इसको कर सकें हम, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना दो, इसमें ऊपर भी हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना दिया। कैसे बना दिया समझ में आ गया कि एक जोड़ दिया एक घटा दिया। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, और इसके अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं, इसका तो 1 का x हो गया, और ये फॉर्मूला है कहीं का tan इनवर्स x का। ठीक है, हो गया ना सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पता चल रहा तुम्हें, क्या है ये, रूट 1 प्लस साइन 2x। क्या कर सकें इसमें हम, इस 1 की जगह लिख सकें ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। यही तो हो गया या नहीं। अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ना, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हटाना था ना हमें, मेन चीज तो ये थी, तो स्क्वायर रूट हटाना था, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, तो ये आ गया बस साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। और साइन एक्स और कोस एक्स के तो सीधे फॉर्मूले पता, साइन एक्स का क्या होगा माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर सकें हम, क्या दे रखा है इसमें, 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है। कैसे करेंगे, अभी तो करा है ऐसे क्वेश्चन हमने, कैसा होगा, इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा ना भाई। ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स आ गया ऊपर, नीचे 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, यही तो हुआ। तो ऊपर 1 माइनस कोस एक्स, नीचे क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या बन गया ये 1 माइनस कोस एक्स, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया ना। तो क्या होगा, अब दोनों को अलग अलग अपॉन में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या बन गया ये तो हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 1 अपॉन साइन, तो हो गया कोस एक्स, और कोस बटे साइन हो गया कोट, तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो गया और डी एक्स। तो इंटीग्रेशन दोनों का पता हमें, क्या होगा इसका कोसेक स्क्वायर एक्स का, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का हो हमारा कोट एक्स, लेकिन माइनस नहीं है तो माइनस को उधर पहुंचा देंगे ना, तो माइनस कोट एक्स हो गया, मतलब इसका जब माइनस नहीं है तो कोट में चला जाएगा माइनस, तो माइनस कोट एक्स हो गया। और इसका तो सीधा है, ये तो माइनस है ना ऑलरेडी, तो इसका माइनस सही थी लेंगे सीधा, क्योंकि माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स क्या हो कोसेक एक्स हो, तो इसका क्या हो गया सीधा कोसेक एक्स हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे करेंगे, अभी करा मैंने एक क्वेश्चन ऐसा, कैसे करेंगे, सेम बना लो, जो नीचे है वो ऊपर, जोड़ने घटाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी संख्या ज्यादा ही है,
तो बस इस टाइप से लिख लेंगे इसको, मतलब और ये तो क्यूब है, नहीं क्यूब नहीं स्क्वायर ही है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो इसके अपॉन में लिखा तो 1 हो गया और ये हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया 1 का क्या हो गया x और इसका हो गया 2 tan इनवर्स x, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, 2 के मल्टीप्लाई में ही तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हो गया सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा x अपॉन, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है क्या x अपॉन एक्स प्लस ए, इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? x अपॉन एक्स प्लस ए, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं जिनमें ये इस तरह जो नीचे बन रहा वो ही ऊपर बना दो तुम, अपने आप हो जाएगा। फिर तो क्या करेंगे x प्लस ए माइनस ए अपनी तरफ से जोड़ दिया, ऊपर ए घटा दिया और इसको इसके अपॉन में लिख दिया तो 1 हो गया, ये a अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो गया हमारा dx। तो क्या हो गया 1 का तो x हो गया और a ऐसा कैसे यार, ये 1 अपॉन एक्स प्लस ए, 1 अपॉन एक्स प्लस ए किसका हो गया, x की जगह ही तो x प्लस ए है, तो किसका हो गया log x प्लस ए हो गया, log x प्लस ए हो गया। और जिसे हम मतलब इंटीग्रेशन में जिसे मानते हैं ना उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करना है, उसका अपॉन में क्या करें डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक है, तो अपॉन में डिफरेंशिएशन x प्लस ए का 1 ही हुआ तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो यही आंसर है इसका, देख लो यही होगा। ठीक है, समझ गए? तो ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। कैसे करेंगे इसको, कर लोगे इसको तो भाई रूट एक्स से सारी टर्म्स में डिवाइड करके कर देंगे जो भी बनेगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 ये है 10x प्लस 4x का स्क्वायर dx, इसे भी कर ही दोगे तुम, होल स्क्वायर खोल देंगे 10 स्क्वायर x कोट स्क्वायर x और 2 कोट x इंटू 10x, वो तो 2 ही हो जाएगा, और 10 स्क्वायर x को कहीं में बदल देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे और कोट स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे, हो जाएंगे इनके इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा ना ये। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा, ये है 1 अपॉन 1 प्लस कोस 2x dx, इसको कैसे करेंगे इसको? हाँ मतलब इस 1 को काट दो साइन की फॉर्म में खुल जाएगा, तो हो गया सीधा, ये हो जाएगा ना 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 हो गया, ये कट गया, ये dx हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर x dx हो गया ना, और 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर x किसका हो माइनस कोट एक्स, तो माइनस 1 अपॉन 2 कोट एक्स हो गया। ठीक है, समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 ये है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा भाई 1 अपॉन 1 माइनस कोस 2x dx, कैसा होगा समझ गए ना, इसको कोस में खोल लेंगे बस भाई, ये 1 काटने की है, इसकी वैल्यू जो है हमें, नहीं ये वाला गलत हो गया भाई, ये फॉर्मूला गलत हो गया, कोस में कटेगा ना ये फॉर्मूला, ये हो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये हो ना। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x y sec स्क्वायर x dx, तो 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x किसका हो 10x, ये वाला खुलेगा साइन। ठीक है, हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, रूट 1 प्लस
cos 2x dx, cos 2x dx, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 cos² x - 1, 1 से 1 कट जाएगा, √2 कांस्टेंट हो जाएगा और किसका कर देंगे, cos x का हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा ना, cos x हो जाएगा, cos x का कर देंगे, sin x तो मतलब √2 sin x आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसे ही है, देखो इसमें दे रखा √1 - cos 2x dx, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 काटने के लिए sin 2x का फॉर्मूला क्या खोलेंगे, 1 - 2 sin² x खोलेंगे, तो 1 कट जाएगा, √2 ऐसा कैसे ही, और sin x आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, तो -√2 cos x आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये। और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 ये है 2 - 3 cos x अपॉन sin² x dx, ये भी सीधा ही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, डिवाइड कर दो बस, 2 के अपॉन में लिख दो, 2 cos² x हो जाएगा, इसके अपॉन में लिखेंगे तो cosec x इंटू cot x हो जाएगा, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी सीधा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये करना 1 + cos 2x अपॉन 1 - cos 2x dx, तो ऊपर तो cos 2x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में खोल देंगे, मतलब 2 cos² x - 1 खोल देंगे ऊपर, नीचे 1 - 2 sin² x खोल देंगे, 1 कट देगा, ऊपर बन जाएगा हमारा क्या, ऊपर बन जाएगा हमारा cos² x और नीचे बचेगा sin² x, तो cos² x बटे sin² x क्या बन जाएगा, cot² x बन जाएगा, cot² x की जगह क्या लिख देंगे, cosec² x - 1 लिख के कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है, cos की क्यूब x प्लस sin की क्यूब x अपॉन sin² x प्लस, नहीं इंटू है बस, cos² x dx, पता चल रहा है इसमें क्या होना, बस डिवाइड ही करना है इसमें भी, इसके अपॉन में लिखेंगे तो एक तो cos² पूरा कर देगा, cos x रह जाएगा, cos x के बेटे में sin² x रह जाएगा, तो cos बटे sin मतलब cot, तो cosec x इंटू cot x बन जाएगा, और यहाँ sec x इंटू tan x बन जाएगा, दोनों फॉर्मूले हैं, सीधे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट है, सेकंड भी सेम ही है, इसमें भी मतलब ये करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड में ये दे रखा है cos 2x अपॉन cos² x sin² x dx, तो cos 2x का फॉर्मूला खोल लेना ऊपर, cos 2x का फॉर्मूला मतलब cos² x माइनस sin² x खोल देंगे और फिर डिवाइड कर देना टर्म्स को, तो अपने आप बन जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करेंगे, ये दे रखा है x + 1 2x - 3 अपॉन x dx, क्या करेंगे इसमें, इसमें भी सीधा है, बस मल्टीप्लाई करो ना और x से डिवाइड कर दो, सारी टर्म्स को अलग अलग टर्म आ जाएगी, उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में ये दे रखा है e की पावर x + 3x dx, तो क्या करना है इसमें, ऐसे लिख लो इसको, e की पावर x इंटू e की पावर 3 dx, तो e की पावर 3 तो कांस्टेंट हो गया, e की पावर x dx हो गया, तो e की क्यूब इंटू e की पावर x हो गया, मतलब दोबारा से e की पावर x + 3 लिख देंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हो गया, ये है sin x अपॉन 1 + sin x dx, क्या करेंगे इसमें, कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई पहले, या एक जोड़ दो एक घटा दो, बाद में करेंगे फिर, 1 + sin x अपॉन 1 + sin x - 1 dx, तो क्या हो गया 1 + sin x अपॉन 1 +
साइन एक्स और माइनस 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ तो कट गया ये 1 माइनस 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ करेंगे कंजुगेट, इसका तो सीधा हो गया, मतलब इसका तो लिख दो तुम, अलग अलग लिख लो पहले 1 इंटू डी एक्स और माइनस 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इस वाले का तो हो गया एक्स, ठीक है। इसका करने के लिए क्या करेंगे, कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर हो गया 1 प्लस ही तो था, ये प्लस था ना, तो माइनस से करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये तो एक्स हो ही गया था हमारा, और ये ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कोस लिख देंगे ना इसको, ये तो एक्स हो ही गया, ये हो गया माइनस 1 माइनस साइन एक्स और ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स माइनस ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बन जाएगा ना ये, और डी एक्स। तो x माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का तो हो गया टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो गया सेक एक्स डी एक्स। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल गया, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये हो गया, ठीक है। यही तो हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, इसमें भी वैसे ये फॉर्मूला खोल के डिवाइड ही करना, ये दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट है ये, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स की होल क्यूब अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा ना, क्यूब खोल के रूट एक्स से डिवाइड कर दियो, जितनी टर्म्स आएंगी उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है इसका, क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट सेकंड भी ऐसा ही है, इसमें ये दे रखा 1 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4x dx। तो होल क्यूब खोल के एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दियो, अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में भी ऐसा ही है, ये 1 माइनस एक्स है अपॉन रूट एक्स डी एक्स है, तो डिवाइड कर लेंगे ना, इसमें भी 1 अपॉन रूट एक्स हो गया, और इससे इसको बात करा तो ऊपर रूट एक्स रह गया डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो हो गया एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 और इसकी पावर हो गया 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करना तो इसका कितना हो गया, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, और ये हो गया एक्स की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2। तो ये दो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया, मतलब 2 इंटू रूट एक्स हो गया ये तो, और ये हो गया 2 इंटू एक्स रूट एक्स और अपॉन 3, ये हो गया, ठीक है। तो मतलब करते चले जाओ कैलकुलेशन सीधे, बस समझ आना चाहिए तुम्हारे कौन सा फॉर्मूला लगना, बाकी इनमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 7C भी मतलब ऐसी है, तीनों एक्सरसाइज मतलब इनमें कुछ अलग नहीं है, बस कैलकुलेशन ही है इनमें। इसमें भी मतलब फॉर्मूले खोल के हम सीधे कर सके हैं। देखो एक्सरसाइज 7C, इसमें क्या करना, बस पैटर्न समझ लो इसका, फिर ये हो जाएगी एक्सरसाइज भी। ये है ax प्लस बी की होल क्यूब एक्स डी एक्स। तो कैसे करें इसका, देखो एक तरीका तो ये है कि इसकी होल क्यूब खोल दें हम, उस तरह से भी हो जाएगा, अलग अलग टर्म आ जाएगी उनका कर देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा मतलब अपडेट करेंगे इस एक्सरसाइज में, थोड़ी सी अपडेट चीजें हैं। जैसे हम डिफ्रेंशिएशन में मानते थे, किसी भी टर्म्स को मान के डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो उसका हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई में दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे जिसे हम माने थे उसका। यहाँ क्या होगा, अभी भी मैंने एक क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, जिसको हमने माना था उसका अपोन में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ही। कभी ये सोचो कि जिसे मान रहे वहां डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो यहाँ दोबारा उसका इंटीग्रेशन होगा,
नहीं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिसे मानेंगे। और वहां तो कोई कंडीशन नहीं थी, वहां तो किसी को भी मान लिया, उसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया प्रोडक्ट में जाके। लेकिन यहाँ कंडीशन है, ये ध्यान रखना, मतलब यहाँ किसी भी फंक्शन को हम मान के इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। कौन से फंक्शन को मान के कर सकें? सिर्फ उसका कर सकें जिसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट आता हो बस। अगर डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट नहीं आ रहा तो फिर हम नहीं मान सकते। अगर डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट आ रहा तो कर सकें, अदरवाइज नहीं, फिर और रूल हैं करने के। ठीक है, तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमने मान लिया, इसे पूरे को ही मान लिया ए एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी को मान लिया तो ये एक्स की क्यूब हो गया ना एक तरह से। तो एक्स की क्यूब का हमने कर दिया, क्या कर दिया, ए एक्स प्लस बी की पावर 4 हो गया अपॉन 4 हो गया। जिसे माना उसका अब अपॉन में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसे मानना था ना ए एक्स प्लस बी को, तो इसका अपॉन में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स का ए हो गया बस, बी का 0 हो गया, और ए क्या है, कांस्टेंट ही तो है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट आ रहा तो कर सकें, अदरवाइज फिर नहीं कर सकते। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट आना चाहिए तभी मान सकें हम, नहीं तो फिर नहीं मान सकते। डिफ्रेंशिएशन में तो किसी को भी मान लेते हैं हम, कांस्टेंट आ रहा हो कुछ भी आ रहा हो वहां तो हम कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ तभी मान पाएंगे जबकि उसका डिफ्रेंशिएशन, जिसको हमने माना उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो, हमारा कांस्टेंट आता हो, तभी कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है हमारा 3 माइनस 7x की पावर 5x dx। तो क्या करेंगे, इसमें भी सीधा है ना, इसको मान लिया x, तो कितना हो गया 3 माइनस 7x की पावर 6 अपॉन 6, और जिसे माना उसका डिफ्रेंशिएशन -7 हो गया, तो 3 माइनस 7x की पावर 6, और बस माइनस यही कर दो तुम, माइनस 7×42, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है रूट 2x माइनस 1 dx। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2x माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 2x dx। तो इसे भी मान सकें हम सीधे, भाई इसे मान लो x, इसे x मानना, तो क्या हो गया 2x माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2, और जिसे माना उसका दोबारा 2 हो गया ना, तो इस 2 से 2 कट गया, तो बस ये आंसर आ गया 2x माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, क्या करना, कर दोगे इसको, a प्लस dx की पावर 5x dx हो जाएगा। ऊपर लिख लेना पहले इसको, ax प्लस b की पावर -5 लिख लेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, ax प्लस b की पावर -4 अपॉन -4, और इसका a प्लस बी एक्स का b और आ जाएगा अपॉन में डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है रूट 2x प्लस 1 अपॉन 3 dx हो जाएगा ना, भाई इसकी पावर 1 अपॉन 2 लिख लेंगे, और इसकी पावर 1 अपॉन 2 होगी तो पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन अपॉन में 2 और आ जाएगा, तो हो जाएगा ये भी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है 1 अपॉन 7x माइनस 2 की पावर कितनी है, ये 2 dx हो जाएगा ये भी। भाई ऊपर लिख देंगे पावर -2, तो 7x माइनस 2 की पावर -2, तो क्या होगा इंटीग्रेशन 7x माइनस 2 की पावर -1 अपॉन -1, और अपॉन में डिफ्रेंशिएशन 7। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ये है 1 अपॉन 5x प्लस 1 dx, यही तो है। कैसे करेंगे, x मानेंगे इसको, और x मान लेंगे तो ये log x बनेगा इस बार, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log 5x प्लस 1 हो गया, और अपॉन में 5 आ गया, क्योंकि जिसे माना उसका अपॉन में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है 1 अपॉन रूट x प्लस 1 प्लस रूट x dx, ये है। कैसे करेंगे इसको,
इसके कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ऊपर आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो कट जाएगा एक्स से एक्स, वन बच जाएगा बस नीचे, ऊपर बच जाएगी बस कैलकुलेशन क्या रूट एक्स माइनस वन और माइनस रूट एक्स, और उनका कर देंगे इंटीग्रेशन बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा है, ये है वन अपॉन रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डी एक्स। कैसे करेंगे इसका, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिख देंगे वन अपॉन रूट, किस टाइप का फॉर्मूला है ये, साइन इनवर्स एक्स का है ना, अगर ये वन हो जाए यहाँ पे तो वन करने के लिए क्या लेंगे, इसको कॉमन ले लो तुम, रूट 5 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 5 डी एक्स, ऐसे ही तो हो जाएगा भाई। अंदर 5 कॉमन लिया तो रूट में ही तो है, तो रूट 5 ही तो हो गया ना, वो अलग ही 5 अंदर कॉमन लिया, वो रूट में था तो रूट 5 अलग ही लिख लिया हमने, तो ये बन गया क्वेश्चन अब हमारा। तो वन अपॉन रूट 5 तो कांस्टेंट है, और ये क्या होगा अब, ये होगा वन माइनस एक्स अपॉन रूट 20 का स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो बन गया अब। तो अब किसे मानना चाहिए हमें, बस x अपॉन रूट 20 को मानेंगे तो x हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन रूट 5 नुकता नहीं, ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x अपॉन रूट 20, और जिसे माना उसका अपॉन में वन अपॉन रूट 20, यही तो बैठेगा भाई, जिसको माना उसका अपॉन में तो डिफरेंशिएशन किया हमने, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया वन अपॉन रूट 5 इंटू रूट 20 का मतलब कितना हो गया 2 रूट 5, ये यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में 2 रूट 5 ही तो है, इसका मतलब 4 गुना 5 है ना, तो 4 का तो 2 हो गया, रूट 5 अंदर ही रह गया, और कितना हो गया यहाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 20, तो इससे रूट 5 से रूट 5 कट गया, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स, इसको भी x 2 रूट 5 ही लिख सकें यहाँ भी इसको, तो ये हो गया आंसर। आया समझ में, या तो ऐसा कर दो, नहीं तो हम इसमें सीधा भी लगा सके थे फॉर्मूला, एक तरीके से और समझ लो, मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी लिखवाया था मैं फॉर्मूला, वो भी हम लगा सके थे इसमें सीधा ही, मतलब इसे यहीं के यहीं लिखते रूट 5 का स्क्वायर, ये एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाए। ठीक है, वो भी हम यूज कर सके थे, ये एक ही जगह यूज होता रूट 5, और एक्स अपॉन 2 को इसमें भी मानते हैं हम, क्योंकि एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह क्या है एक्स अपॉन 2 है, तो ऐसे भी आ जाता, तब भी आंसर यही आता, लेकिन सीधा मैंने साइन इनवर्स के हिसाब से बना के कर दिया इसको। ठीक है, तो ऐसा होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा, ये तुम खुद ही कर लियो, 3 प्लस 2 माइनस 3x की पावर 2x dx, समझ रहे हो कैसे हो जाएगा। भाई जब इसको x मानेंगे, इसे रूट 3 को तो रूट 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, इसको x स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा, या 10 में बना लो, पहले ही 3 कॉमन ले लो, अगर सीधा ही तुम्हें tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाना हो, तो ये 3 कॉमन ले लेंगे, 1/3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3x अपॉन रूट 3 पूरे का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x के हिसाब से कर देंगे, मतलब दोनों तरीके से हो सके, या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कर दो, नहीं तो पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर में बना लो, तब सीधा tan इनवर्स x का हो जाएगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, तो कैसे भी कर सकें इसको हम, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है cos 2x प्लस 1x dx, ये तो हो जाएगा सीधा
भाई इसे मानना है 2x प्लस वन को cos x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस वन हो गया, 2x प्लस वन का अपॉन में डिफ्रेंशिएशन 2 बस, ठीक है। तो क्या हो गया साइन 2x प्लस वन अपॉन 2, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है, क्या है ये है sec स्क्वायर x और 1 माइनस 5x, वो बस ये है sec स्क्वायर, ये भी सीधा ही है क्वेश्चन, sec स्क्वायर x माइनस 5x dx। समझ रहे कैसा होगा, बस इसे मानना ही तो है, sec स्क्वायर x हो गया, तो sec स्क्वायर x किसका हो गया tan 1 माइनस 5x और 1 माइनस 5x का अपॉन में डिफरेंशिएशन माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है cos की क्यूब x dx, cos की क्यूब x dx, तो इसका कैसे करेंगे इसका, अभी फॉर्मूला बताया तो मैं सुबह, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x हो, तो इसकी वैल्यू बना लो यहाँ से, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos की क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ये हो जाएगा ना cos की क्यूब x की जगह। अगर इस टाइप का बने तो साइन का भी आ सके, साइन वाले को साइन से बना लेंगे, साइन 3 से, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, ये लिख देंगे cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4x dx, तो हो जाएगा ना 1 अपॉन 4, तो बाहर हो गया cos 3x का क्या हो गया, cos 3x का क्या हो गया साइन 3x अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3x को माना भी तो है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका तो सीधा ही 3 sin x हो गया, या नहीं, ये तो होगा, तो इस टाइप से हो जाएगा ये। अब अगले में क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये है cos 4x इंटू cos 2x dx, कैसे करेंगे इसको, तुरंत आना चाहिए दिमाग में, इतना नहीं टाइम लगना चाहिए इनमें। अगर इसमें 2 होता तो ये फॉर्मूला होता, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता, लेकिन 2 की कमी है, तो 2 की कमी तो हम पूरी कर लेंगे ना, 2 से डिवाइड कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो cos 4x इंटू cos 2x dx हो गया, 1 अपॉन 2 हो गया, ये फॉर्मूला हो गया 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos a इंटू cos b मतलब cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, लिखवाया अभी सुबह, तो ये हो गया हमारा कितना cos a प्लस b मतलब cos 4x प्लस 2x और प्लस cos 4x प्लस 2x dx, ठीक है। तो क्या हो गया 1 अपॉन 2, ये हो गया cos 6x और cos 2x dx, एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा ना, तो अब सीधा हो जाएगा, क्या हो गया 1 अपॉन 2 cos 6x का हो गया साइन 6x अपॉन 6, और इसका हो गया साइन 2x अपॉन 2, ये तो हो गया बस, या नहीं, तो ये बन गया हमारा। अब अगला तो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट ऐसे ही है, ये दे रखा है इसने साइन 2x cos 5x dx, इसमें भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin a cos b, तो मतलब 2 sin a cos b क्या हो जाएगा sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b से हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट में ये है 14 का सेकंड पार्ट, ये है हमारा साइन 4x अपॉन साइन x, ये भी हो जाएगा सीधा ही। कैसे करेंगे इसको, साइन 4x का पहले 2x में खोल लेंगे, साइन 4x का पहले किसमें खुलेगा 2x में खुलेगा, तो कैसे खुलेगा, ये खुलेगा ना 2 साइन 2x इंटू cos 2x अपॉन साइन x, ये तो होगा। अब इसका साइन 2x का दोबारा खोल लो, इसका हो जाएगा 2 साइन x इंटू cos x और इंटू cos 2x है ही, और अपॉन साइन x dx, तो साइन x तो कट गया,
ये एक दो बाहर ले लिया और ये दोबारा फॉर्मूला बन गया क्या, दो साइन एक्स, वो सॉरी दो कोस एक्स कोस टू एक्स डी एक्स, कहीं का फॉर्मूला बन गया दोबारा, दो कोस ए इंटू कोस बी, मतलब कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो ये हो गया टू एक्स प्लस एक्स और प्लस टू एक्स माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया कोस थ्री एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कितना हो गया, इसका हो गया साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री और ये हो गया साइन एक्स हो गया, बस यही तो हुआ। तो ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, ये है रूट वन प्लस साइन एक्स, कैसे करेंगे इसको, ऐसा क्वेश्चन तो आ लिया पहले भी। क्वेश्चन नंबर 15 है ये रूट वन प्लस साइन एक्स, कर लोगे इसको, वन की जगह साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और साइन एक्स की जगह टू साइन एक्स अपॉन टू कोस एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू में इसलिए लिया, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर थे, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो साइन एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स अपॉन टू रह जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स अपॉन टू को मान के करेंगे, हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है, बस ये वन अपॉन फोर में खुल जाएगा, ये दे रखा ना रूट वन प्लस साइन एक्स अपॉन टू एक्स डी एक्स, तो अब की बार एक्स अपॉन टू का एक्स अपॉन फोर में ले दो, बल्कि तो वन की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन फोर और प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन फोर, और इसकी जगह टू साइन एक्स अपॉन फोर कोस एक्स अपॉन फोर, तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन फोर प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन फोर का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा साइन एक्स अपॉन फोर प्लस कोस एक्स अपॉन फोर, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स अपॉन फोर को मान के, मतलब अपॉन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स अपॉन फोर का वन अपॉन फोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, ये है वन प्लस कोस 4x प्लस कोट x माइनस 10x, कैसे होगा ये सीधा क्वेश्चन है, पहले तो इसे वन को काट दो, तुम वन को काट दोगे कैसे, कोस 4x का दो कोस स्क्वायर 2x माइनस वन लिख के कट देगा ये। ठीक है, फिर क्या रह जाएगा, ये टू कोस स्क्वायर 2x रह गया, और कोस स्क्वायर कोस 2x का फिर से फॉर्मूला खोलेंगे, मतलब कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर खोल के इनको भी साइन कोस में बदल के, मतलब कैलकुलेशन हो के ये बन जाएगा हमारा, कुछ चीजें कट देंगे कुछ बच जाएगा, उसका आ जाएगा आंसर बाद में। ठीक है, तो इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का तो सीधा ही है, ये है e की पावर 2x प्लस 5x dx, ये तो हो ही जाएगा भाई, इसको मानना सीधा e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x प्लस 5 और अपॉन इसका डिफरेंशिएशन अपॉन 2 हो जाएगा। इससे अगला भी 18वां भी ऐसा ही है, इसमें भी तो ऐसे ही करना, e की पावर 4 माइनस 3x dx है, इसमें भी इसको मान लेना, तो e की पावर 4 माइनस 3x हो जाएगा और अपॉन में माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स डी एक्स, कैसे करेंगे इसको, आ रहा है कुछ समझ में भाई, ऊपर भी यही टर्म बना लो ना जो नीचे है, तो ये देखो ये वन प्लस एक्स तो अलग कर लो, एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, और एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स डी एक्स, तो जब इसके अपॉन में लिखा तो वन अपॉन एक्स कट गया, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया तो वन अपॉन वन प्लस एक्स बच गया। इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स की पावर माइनस 2 हो गया, और ये वन अपॉन वन प्लस एक्स
dx, तो इसका क्या हो गया x की पावर -1/-1 और ये हो गया log 1 प्लस एक्स, और अपॉन में डिफ्रेंशिएशन 1 ही बैठे है इसका, क्योंकि 1 प्लस एक्स को मान के किया ना, तो क्या हो गया ये हो गया -1/x और प्लस log 1 प्लस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये है 5 a की पावर x प्लस 6a कोस 5x प्लस 1 dx, कर लोगे इसका, हो जाएगा ये, तो सीधा ही तो है फॉर्मूला, a की पावर x का करना, 6a भी कांस्टेंट है, 5 भी, तो कोस 5x प्लस 1 का कोस 5x प्लस 1 का साइन 5x प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा बस। ठीक है, ये होना, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में ये दे रखा है 1/x-2 और ये रूट x² -4x+3 dx। कैसे करेंगे इसका, ये sec इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, मतलब बाहर x-2 है तो अंदर भी x-2 का होल स्क्वायर बना दो तुम, बन जाएगा, और होल स्क्वायर देखो आसानी से 1/x-2 हो गया, ये हो गया x² -4x और +2 + 1 लिख दो, नहीं x² +4 और -4x जब बनेगा, मतलब प्लस में 4 चाहिए हमें, प्लस में क्या चाहिए 4 चाहिए, तो एक जोड़ना और एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी है, तो एक जोड़िए तो 4 हो गया और -1 हो गया dx। अब तो बन गया, तो अब क्या बन गया, तो ये हो गया x-2 और ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर -1 dx, ये बन गया। तो कहीं का हो गया ये सीधा, भाई x-2 को मान लेंगे तो x रूट x² -1, मतलब ये हो गया सेक इनवर्स x-2 का हो गया, जिसे माना उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन 1 ही बैठा है, तो ये सेक इनवर्स x-2 ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 ये है 1/√1 - 3x+2 का स्क्वायर dx हो जाएगा। ये कहीं का है, साइन इनवर्स x का ही है सीधा, भाई 1/√1 - x² तो है, तो साइन इनवर्स 3x+2 हो गया, 3x+2 का अपॉन में डिफरेंशिएशन 3 हो गया, बस ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये है इफ f' x = 1/x प्लस x² एंड f1 = 4/3, तो फाइंड, ये फाइंड करना हमें, फाइंड fx, समझ गए, मतलब ये f' मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा, f' fx का डिफरेंशिएशन ही तो हो, और f1 की वैल्यू दे रखी 4/3, तो हमें fx फंक्शन फाइंड करना, तो मैंने बताया तुम्हें डिफरेंशिएशन अगर दे रखा, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, वही फंक्शन आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया f' dx और ये 1/x प्लस x² dx, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, मतलब डिफरेंशिएशन आ जाएगा, f' जिसका डिफरेंशिएशन था वो आ जाएगा, तो किसका डिफरेंशिएशन था, ये fx का, तो ये तो fx हो गया, ये क्या हो गया log x, और ये हो गया x³ अपॉन 3,
और सी यहाँ तो जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि सी के बगैर नहीं निकलने का। वो सी हम हर क्वेश्चन में जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन यहाँ पे तो सी के बगैर होने का नहीं, इसीलिए लिखना तो मुझे पड़ेगा क्योंकि सी के बगैर होने का नहीं, सी की वैल्यू भी निकालनी है यहाँ पे। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसने दे रखा है कि f1 इजकल टू 4/3 है, तो पुट कर दो इसमें, पुट x इजकल टू 1 पुट कर दो, तो ये f1 हो गया, इधर log 1 हो गया, यहाँ 1 की क्यूब अपॉन 3 हो गया प्लस c हो गया। f1 की वैल्यू 4/3 है, log 1 की वैल्यू 0 हो, पता ही है हमें, ठीक है। और ये हो गया 1/3 प्लस c, तो c की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4/3 माइनस 1/3, तो क्या बन गया ये, c की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम आ गया 3, तो 4 माइनस 1, तो c इजकल टू 3/3, c इजकल टू कितना आ गया 1, c की वैल्यू कितनी आ गई 1, और इस इक्वेशन में पुट कर दो बस। तो पुट c इजकल टू 1 इन इक्वेशन भाई यही तो fx था, तो fx कितना आ गया log x प्लस x की क्यूब अपॉन 3 और प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया, fx आ गया, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज। तो ये तीनों एक्सरसाइज एक जैसी थी, अब अगली एक्सरसाइज में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ से कल करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक।